हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, आपने कभी देखा होगा कि सड़क हमेशा स्ट्रेट नहीं होती है। द रोड इज़ नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, समवेयर इट इज़ कर्व, समवेयर इट इज़ स्ट्रेट। तो क्या होता है कि जब यह कर्व पाथ में घूम रही होती है, तो आपने कभी देखा होगा कि अगर स्पीड काफ़ी ज़्यादा है इस व्हीकल की, मूविंग बॉडी की, अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो संभावना होती है कि स्कीड कर जाए। आपने कार रेस में भी देखा होगा कि स्कीडिंग होती है। इवन कभी कभी हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देख पाते हैं कि जब कोई कार या कोई भी व्हीकल स्ट्रेट रोड पर जा रही है, इवन कितना भी स्पीड जाए उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन सडनली अगर कोई कर्व आ जाए, रोड में एक कर्व है, नेचर है, आगे जा कर के अगर उसने अपने स्पीड को कम ना किया तो एक सेफ वेलोसिटी है जो ड्राइवर का प्रैक्टिस होता है, ड्राइविंग करने वाले का, उसे मालूम है कि कितने स्पीड से मैं ले जाऊं ताकि ये सेफली इस कर्व को क्रॉस कर जाए और कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई स्कीडिंग ना हो। तो इसी पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। हमें जानना है कि क्या मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होना चाहिए जिससे कोई भी मूविंग बॉडी किसी कर्व पाथ में सेफली मूव कर सके। तो आइए इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर चलिए साथ साथ एक छोटा सा बात और मैं बतलाऊँगा कि देखिए, जब भी कोई कार किसी कर्व में घूमती है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है। दैट फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स समहाउ इट हेल्प्स, यस, ये 100% इट हेल्प्स टू मूव द बॉडी इन अ कर्व पाथ। अदरवाइज सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे तो एक ही संभावना है, दैट बॉडी विल मूव इन स्ट्रेट पाथ, राइट। चलिए अब इस पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके प्री बॉडी डायग्राम को समझते हैं। सो वी कैन सी दिस इज अ कार, देयर आर टू व्हील्स और दोनों व्हील्स रोड के कांटेक्ट में होते हैं। एक वाले का रिएक्शन है R1, दूसरे वाले का रिएक्शन है R2 और पूरे कार का वेट, क्योंकि ये दो जगह कांटेक्ट है तो हमने R1 R2 रिएक्शन दिखलाया है, और पूरे कार का जो वेट है दैट इज mg। हम यहाँ कह सकते हैं दिस mg विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है दो व्हील्स हैं, सो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वन इज फ्रिक्शन F1, अनदर इज F2 दूसरे व्हील में, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी सेंट्रीपिटल मिलेंगे इस कार को, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टू फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि आपको मालूम है अच्छी तरह से जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं वह किसी फोर्स की वजह से गिवन होते हैं। तो यहाँ पर इस फ्रिक्शन ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है, अदरवाइज ये इस कर्व पाथ में सेफली नहीं जा सकती है, ये सिर्फ स्ट्रेट जा सकती है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं हाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल F1 इक्वल टू म्यू R1, हमें मालूम है अच्छी तरह से, फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया है। सेकेंड F2, सेकेंड फ्रिक्शन ऑन द सेकेंड व्हील, दैट इज म्यू R2 अकॉर्डिंग द फॉर्मूला as we see from the diagram, this R1 plus R2 which is equal to mg, so we can write here R1 plus R2 equal to mg। then total friction कितना होगा, वी विल ऐड, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जब दो फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है देन वी ऐड इट, सो इट इज़ F1 प्लस F2, और इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग राइट साइड है उन्हें भी हम लोग जोड़ देंगे। म्यू इज़ कॉमन बोथ साइड, सो इट इज़ म्यू इंटू R1 प्लस R2। तो दिस इज़ द total friction, and we can write R1 plus R2 equal to mg as we have already discussed here। then the car will stay on the road if the maximum friction is equal or greater than centripetal force। देखिए ये क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि ये जो कार जा रही है ये विल स्टे ऑन द रोड, स्कीडिंग नहीं होगी, कोई स्लिपनेस नहीं होगी, आराम से वो कर्व वाले पाथ में मूव कर सकती है। कब तक, कब, इफ द मैक्सिमम फ्रिक्शन इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी बॉडी को किसी कर्व पाथ में मूव करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल चाहिए,
एनी हाउ बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के वो किसी कर्व पाथ में घूम नहीं सकता, सिर्फ वो स्ट्रेट जा सकता है, कर्व थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहाँ से, तो इसे मिल जाता है फ्रिक्शन की हेल्प से। दो तरह के फ्रिक्शन लग रहे हैं, F1 और F2। हाँ ठीक है, अब कहता है कि ये फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए, ये फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए। इसी बात को यहाँ समझाने का प्रयास है। इफ़ द मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर मैं आपको समझा दूँ कि मान लिया जाए ये जो बॉडी है इसको 10 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, देन दिस कार्स कैन मूव इन दिस कर्व पाथ। मान लिया जाए कि 10 न्यूटन फोर्स अगर इसे मिल जाए सेंटर की तरफ तो ये कार स्कीड नहीं करेगी, लेकिन अगर 9 मिले तब तो ये स्कीड कर जाएगी बाहर की तरफ। वो उसमें टेंडेंसी आएगी कि वह अपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो क्या होगा, हाँ यस, जैसा कि मैंने बताया कि 10 से 9 नहीं होना चाहिए, 8 होगा तो ऑब्वियस है स्कीडिंग होगा। लेकिन 10 से ज़्यादा अगर फोर्स लग जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स कम से कम तो चाहिए 10 न्यूटन। अगर 11 हो, 12 हो, 15 हो, 20 न्यूटन फोर्स मिल जाए सेंटर की तरफ, तब तो और भी संभावना है कि ये आराम से सेफली ये चल जाए, यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कम से कम तो 10 न्यूटन चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, ताकि ये कार आराम से मूव कर जाए। तो यही बात को यहाँ समझाने का प्रयास है। यस, इफ़ द मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना फ्रिक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर उससे ज़्यादा है भी है तो भी चलेगा। ठीक है, तो कहते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन इक्वल भी हो और ज़्यादा भी हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे लिखेंगे, दैट इज़ म्यू एम जी। ये क्या है, फ्रिक्शन विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये क्या है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का है। अब आगे हमें सिंपल वर्क करना है, सो वी कैन राइट म्यू विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी एंड राइट साइड यस। यहाँ पर देखिए हमारा सिंबल मिस कर गया, और यहाँ यह क्या होगा, सो दिस विल बी, आई विल ट्राई टू राइट हियर, दिस विल लाइक दिस एंड अनदर साइन विल बी हियर, इस तरह से होंगे। चलिए आप समझ रहे हैं। सो दिस बी स्क्वायर बाई आर जी विल बी लेस और इक्वल टू दिस म्यू। और फाइनली जो कि हमें फाइंड करना था कि मैक्सिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए, सो वी स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू म्यू आर जी। ये म्यू के साथ आर जी मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से, एंड फाइनली वी इज इक्वल टू म्यू आर जी रूट अंडर। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज रेडियस ऑफ दैट कर्व, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, और इससे ज़्यादा वेलोसिटी अगर हो जाए देन कार विल स्कीड। मैक्सिमम इस वेलोसिटी से वह जा सकती है। चलिए ठीक है, टॉपिक बहुत इजी रहा, आई होप आपने समझ लिया। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।